बच्चों, मुझे जल्दी से बताइए कि आप में से कौन-कौन अपनी चीज़ों को, अपने सामान को सँभाल कर रखता है? और जो नहीं रखते हैं, उन्हें पता होगा कि जब वो सामान आपको चाहिए होता है, तो उसको ढूँढने में कितनी परेशानी होती है और कितना समय बर्बाद होता है। तो हमें अपना सब सामान सही जगह पर तो रखना ही चाहिए। यही समझाने के लिए मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी की टीचर, आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास से एक नई कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कि आज हम साथ साथ पढ़ेंगे। कहानी का नाम है हर चीज़ की सही जगह। बोल बोल कर पढ़िए आप लोग भी मेरे साथ। बेचारी नीति परेशान थी। स्कूल जाने का समय हो गया था, पर उसे अपने जूते नहीं मिल रहे थे। आपके साथ हुआ है कभी ऐसा कि स्कूल जाना है, देर हो रही है, पर आपको अपना सामान ही नहीं मिल रहा? पता है कब होता है ऐसे? जब हम स्कूल से आके अपना सामान सही जगह पर रखते नहीं हैं। उसे परेशान देखकर उसकी मम्मी रसोई का काम छोड़कर दौड़ी आई। बोली, नीति, कल तुमने स्कूल से आकर जूते कहाँ उतारे थे? पर नीति को कुछ याद हो तो बताए। बहुत ढूंढने के बाद आखिर दीदी को नीति के जूते नजर आए। वे सोफे के नीचे एक कोने में पड़े थे। देखो कितनी गलत बात है कि नीति के जूते जो उसको सुबह सुबह पहनने थे, वो उसको मिल ही नहीं रहे हैं। और वो मिले तो आखिर कहाँ मिले? सोफे के नीचे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो स्कूल से आई होगी, तब उसने अपने जूते वहीं सोफे पर बैठकर उतारे होंगे और वहीं पर छोड़ दिए। नीति ने जूते देखे तो उछल पड़ी और बोली, हाँ हाँ, कल स्कूल से आकर मैं यहीं बैठकर ड्राइंग का काम कर रही थी, तब जूते उतारे थे। नीति की मम्मी ने कहा, नीति, अगर तुम्हें यह बात पहले याद आ जाती तो क्यों इतनी परेशानी होती? पर नीति को याद ही नहीं था ना। क्यों याद नहीं था? क्योंकि उसने तो बस अनजाने में लापरवाही से जूते वहीं छोड़ दिए थे। पर क्या वो जूते रखने की ठीक जगह थी? बिल्कुल नहीं। नीति के पापा बोले, पर इससे भी बड़ी बात यह है कि स्कूल से आकर जूते रखने की एक जगह बना लो, बस वे फिर कभी खोएंगे ही नहीं। नीति सोचती है कि हाँ, मैं ऐसा ही करूँगी, और रोज़ भूल जाती है। पर आज जूते ना मिलते तो क्या हाल होता। आज ही मेरा हिंदी का पेपर था, आज ही यह मुसीबत, उफ। बिना बात कितना मूड खराब हुआ। नीति स्कूल से घर आते आते यही सोच रही थी। तो आज तो उसका पेपर था, और अगर समय पर उसके जूते ना मिलते तो वो स्कूल जाने में देर हो जाती, और अगर देर हो जाती तो उसका पेपर छूट जाता। तो ये सब मुश्किल क्यों आई? क्योंकि नीति ने अपनी चीज़, अपने जूते सही जगह पर नहीं रखे। स्कूल से घर आकर नीति ने अपने जूते ठीक उसी जगह उतारे जहां मम्मी ने कहा था। जूते उतारने के बाद उसने जुराबें भी सही जगह पर रखी। यही नहीं, उसने अपना बस्ता भी अलमारी में सही जगह पर रखा। कपड़े उतारने के बाद तह करके रखे। ऐसा सब नीति ने क्यों किया? मम्मी तो उसको पहले भी समझाती थी, पर यह सब उसने आज ही क्यों किया? क्योंकि उससे पहले दिन उसको सबक मिल चुका था। उसे पता चल गया था कि अगर वो अपनी चीज़ें सही समय पर सही जगह पर नहीं रखेगी तो उसे ही परेशानी उठानी पड़ेगी। नीति की मम्मी हैरानी से देखकर बोली, अरे वाह, नीति तो आज बदली हुई है। तो मम्मी को भी उसको देखकर खुशी भी हुई और हैरानी भी हुई। नीति ने अपने मम्मी को मुस्कुराते हुए देखा तो बोली, मम्मी, आज से मैं अपनी सारी चीजें ठीक जगह पर रखा करूंगी। यह सुनकर नीति की मम्मी ने उसको प्यार से गले लगा लिया और बोली, हाँ नीति, अब तुम एक अच्छी लड़की बन गई हो। देखना, अब तुम्हें कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। अगर हम अपना सारा सामान सही समय पर सही जगह पर रख देंगे तो कभी हम उसे ढूंढने के लिए
परेशान नहीं होंगे। तो नीति ने अपनी आदत में क्या सुधार किया कि अब से उसने सोच लिया कि वो अपना हर सामान, हर चीज़ सही जगह पर ही रखा करेगी। तो इससे क्या होगा कि ना तो उसको परेशानी उठानी पड़ेगी और ना ही बेवजह उसका समय खराब होगा। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, और क्या सीखा आपने इस कहानी से कि हमेशा अपनी चीज़ें, छोटी बड़ी सभी चीज़ें सही जगह पर रख दिया करेंगे, ताकि आगे से उन्हें ढूंढने में कोई परेशानी ना हो, समय बर्बाद ना हो, और स्कूल जाने में या किसी भी काम को करने में हमें देरी ना हो। तो बच्चों, अब चलते हैं, अगला पाठ फिर एक साथ पढ़ेंगे। तब तक सबका ध्यान रखना है, हाथ जल्दी जल्दी धोने हैं, घर की चीज़ें खानी है, जो खाने का मन है मम्मा को बोलो और बाहर मत जाओ।